Hello students and welcome to Learn with Hema's class. Complete explanation with complete solution is my aim, and in my channel I shall be covering the entire syllabus of English subject from grades 5th to 10th, including grammar from A to Z topics entirely, that is complete all the topics. So don't miss the chance. Subscribe my channel now to stay tuned with your English subject. My today's topic is verb and its classification as transitive verb, intransitive verb, which also have direct object of verb and indirect object of verb, as well as the complement of the verb, which is under verbs of incomplete predication. So let's start today, but before we start I'll let you know what is a verb. We all know that the verb is a word that denotes an action. कोई भी action word होता है उसे हम verb कहते हैं. It is derived from the Latin word verbum, a word. यानी verb एक English word नहीं है, ये originally एक Latin word है और verbum इस word से हमने English में इसको derive किया है. So verb denotes an action or state of being or possession, and it is a word which says something about a subject. Subject के बारे में ये बताता है. ऐसे वर्ब का मैंने तो यहाँ पे इस जो स्क्रीन में आप देख रहे हो, मैंने डायरेक्टली क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया है, बट उसके पहले मैं आपको वर्ब के सारे क्लासिफिकेशंस बता देती हूँ. वर्ब जो है, एक होता है मेन वर्ब और एक होता है हेल्पिंग वर्ब, जिसको हम ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं. हम आज जो करने वाले हैं वो सिर्फ मेन वर्ब के बारे में करने वाले हैं. मेन वर्ब में भी वापस दो वर्ब्स होते हैं, फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब, और हम जो कर रहे हैं वर्ब के मेन वर्ब के फाइनाइट वर्ब्स को. और फाइनाइट वर्ब्स हैं ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव. नॉन फाइनाइट वर्ब्स हम बाद में करेंगे, मेरे जो अगले सेशंस आएंगे उनमें हम करेंगे, उनके बारे में ज़्यादा मैं आपको उसमें बताऊंगी, जो कि हमारे इन्फिनेटिव पार्टिसिपल जेरेंड है. पार्टिसिपल में अगेन प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल होते हैं. ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द मेन वर्ब्स, ट्रांजिटिव वर्ब्स, intransitive verbs and verbs of incomplete predication. Now what are transitive verbs? अगर मैं आपसे पूछूं कि what are transitive verbs? Transitive verbs जो है बच्चों, इसके ऊपर बेस्ड आपको क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ अ ट्रांजिटिव वर्ब एंड व्हाट इज़ इंट्रांजिटिव वर्ब. यानी सेंटेंस में जो वर्ब है वेदर इट इज़ ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव. तो सबसे पहला, अ वर्ब दैट टेक्स एन ऑब्जेक्ट आफ्टर इट इज़ कॉल्ड अ ट्रांजिटिव वर्ब. कोई भी वर्ब जिसमें लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है उसको हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं. अभी सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, एक सेंटेंस को हम ये तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, और जब मैं ये चैप्टर कर रही हूँ आपके साथ में, मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि आपको ये तीनों भी पता हो कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, तभी आप ये समझ पाओगे. तो अ वर्ब दैट टेक्स एन ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के बाद में अगर ऑब्जेक्ट आता है तो वो हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा, तो वर्ब हमारा ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा. जैसे टॉम किल्ड अ स्नेक. अभी यहाँ पे टॉम किल्ड अ स्नेक में हमारा सब्जेक्ट है टॉम, किल्ड है वर्ब, अ स्नेक जो है हमारा ऑब्जेक्ट हो गया. तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आया है हमारे पास में, और हम अगर क्वेश्चन करते हैं व्हाट या होम को, टॉम किल्ड व्हाट, अगर मैं क्वेश्चन करती हूँ टॉम किल्ड व्हाट, तो मेरा आंसर आता है अ स्नेक. तो अगर मेरा आंसर आ रहा है व्हाट या होम को ऑब्जेक्ट में, तो ये मेरा वर्ब जो है ट्रांजिटिव वर्ब होता है. और ट्रांजिटिव वर्ब नॉर्मली आपके सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट फॉर्म्स में ही होते हैं. जैसे ये है टॉम किल्ड अ स्नेक, द एक्शन डिनोटेड बाय द वर्ब मूव्स अप टू द ऑब्जेक्ट. ये जो एक्शन है जो सब्जेक्ट कर रहा है वो सीधा ऑब्जेक्ट पे जाता है, वर्ब से सीधा ऑब्जेक्ट पे जाता है. अभी शी एट एन एप्पल, अभी शी आपका सब्जेक्ट है, एट आपका वर्ब है, एन एप्पल आपका ऑब्जेक्ट है. उसने क्या खाया, एट, शी एट व्हाट, हम व्हाट को आंसर दे रहे हैं एन एप्पल, तो हमारा ये वर्ब जो है ट्रांजिटिव वर्ब है. ही रोट अ लेटर, ही रोट व्हाट, हमको आंसर मिल रहा है अ लेटर, तो रोट आपका ट्रांजिटिव वर्ब है. जैक लव्ड जिल, जैक लव्ड होम, जैक लव्ड जिल, होम के लिए हमको आंसर मिल रहा है जिल, ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो ये सारे वर्ब्स जो है हमारे ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं, क्योंकि हमको जब हम क्वेश्चन करते हैं तो हमको व्हाट या होम को, जब हम क्वेश्चन करते हैं वर्ब को व्हाट या होम से, तो हमको आंसर मिलते हैं. नाउ व्हाट आर इंट्रांजिटिव वर्ब्स?
जैसे मैंने बोला ट्रांजिटिव वर्ब में आप क्वेश्चन करो व्हाट या होम वर्ब को, तो व्हाट या होम आंसर करने क्वेश्चन करने पर जब आपको आंसर मिल रहा है ऑब्जेक्ट, तो वो आपका ट्रांजिटिव वर्ब हो गया है। लेकिन इन ट्रांजिटिव वर्ब में इट विल आइदर नॉट टेक एन ऑब्जेक्ट, सबसे पहली बात तो कभी उसमें ऑब्जेक्ट होगा नहीं, या अगर होगा तो इट विल नेवर आंसर व्हाट और होम, वो दूसरा आंसर करेगा, हु को आंसर करेगा, वो सब्जेक्ट में आ गया, ऑब्जेक्ट के लिए कभी कोई आंसर नहीं कर पाएगा। सो अ वर्ब दैट डज नॉट टेक एन ऑब्जेक्ट आफ्टर इट इज कॉल्ड एन इंट्रांजिटिव वर्ब। फॉर एग्जाम्पल द बर्ड्स फ्लाई। अभी बर्ड्स फ्लाई मैंने बोला है, आपको पता है, समझ में आ गया है, सेंटेंस कंप्लीट हो गया है, बर्ड्स फ्लाई यानी बर्ड्स उड़ रहे हैं और कुछ भी मेंशन नहीं है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो फ्लाई जो है हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब आ गया है। द बॉयज़ लाफ, बॉयज़ हंस रहे हैं, तो ये हंसने का एक्शन जो है वो बॉयज़ तक ही सीमित है, तो दिस इज़ योर इंट्रांजिटिव वर्ब। द बेल रिंग्स, रिंगिंग एक्शन जो है वो सब्जेक्ट तक ही सीमित है, द बेल तक, तो देयरफॉर इट इज़ ऑल्सो एन इंट्रांजिटिव। द ट्री ग्रोज, ट्री का ग्रो होना, ग्रोइंग इज़ एन एक्शन, बट ये एक्शन सिर्फ द सब्जेक्ट तक ही सीमित है, तो दिस इज़ ऑल्सो एन इंट्रांजिटिव वर्ब। जैसे मैंने आपको पहले ही बोला था, टू फाइंड आउट वेदर अ वर्ब इज ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, आस्क द क्वेश्चन whom और what to the verb, and if you get an answer, get an object as answer, it is an transitive verb। जैसे ये ऑलरेडी मैंने आपको ये बता दिए हैं। ओके, मोस्ट ट्रांजिटिव वर्ब्स टेक सिंगल ऑब्जेक्ट, ज़्यादा करके जितने भी ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं सिंगल ऑब्जेक्ट उनमें होता है, ताकि हमको what या whom का आंसर मिल जाए। लेकिन कई बार हम what और whom हमको दोनों का आंसर मिलता है, तो उस वक्त जब होता है कि जो ट्रांजिटिव हमारा वर्ब है उसमें दो ऑब्जेक्ट होते हैं, तो ये ऑब्जेक्ट को हम वापस से क्लासीफाई करते हैं एज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। 10th स्टैंडर्ड में, 9th 10th स्टैंडर्ड में, इवन अभी तो 7th स्टैंडर्ड में भी स्टार्ट हो गया है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का एक क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आता है। जो लैंग्वेज स्टडी का जो पार्ट हो गया है अभी, उसमें आपको एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, पिक आउट द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो ये वो चीज़ आपको बताएगा। नाउ व्हाट इज़ अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड व्हाट इज़ एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सो verbs like give, tell, ask, offer, promise etc. take two objects after them। ये जो verbs है जैसे give, tell, ask, offer, promise, ये जो verbs है, ये verbs हमेशा दो ऑब्जेक्ट लेते हैं बाद में। ये सारे के सारे ट्रांजिटिव verbs हैं, बट दे विल ऑलवेज टेक टू ऑब्जेक्ट्स आफ्टर देम। तो उनमें से एक ऑब्जेक्ट जो पर्सन को बताता है दैट विल बी योर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी जो whom को आंसर करता है दैट विल बी योर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो what को आंसर करता है वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। ओके, सो जो whom को आंसर करता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और जो what को आंसर करता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ही गेव मी अ बुक, ही गेव whom अ बुक, ही गेव मी, तो whom के लिए मी आंसर आया, तो मी आपका हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ही गेव मी what, ही गेव मी अ पेन, तो what के लिए मेरा आंसर आया अ पेन, तो ये मेरा हो गया है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब ये जो सेंटेंस है मैं इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकती हूँ, ही गेव अ बुक टू मी, यहाँ पे मैंने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लिखा है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में लिखा है इस सेंटेंस में। ही गेव अ बुक टू मी, राइट, तो ही गेव मी व्हाट, अ बुक, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आ गया है। ही गेव अ बुक टू whom, टू मी, तो ये मेरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया है। तो उसी तरह से मैंने यहाँ पे और 5-6 एग्जाम्पल्स दिए हैं। तो शी टोल्ड मी अ लाई, और सब जगह मैंने लिखा है सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक है, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की आप अदला बदली कर सकते हो, लेकिन मोस्टली इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आता है। द विलन ऑफर्ड हिम मनी, द टेलर मेड हिम अ कोट, द टीचर आस्क्ड मी अ क्वेश्चन, शी प्लेड मी द पियानो। तो सभी जगह पे यहाँ पे मैंने आपको मार्क कर रखा है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, और वो वर्ब जिसके दो ऑब्जेक्ट होते हैं उन वर्ब्स को हम डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स भी कहते हैं, डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स। ओके, अब एक चीज़ नोट करने वाली है कि कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जैसे डाई, स्लीप, लाई, फॉल, कम, गो, ये जो वर्ब्स है ये हम कभी भी ट्रांजिटिवली यूज़ नहीं कर सकते हैं। इन वर्ब्स को हम हमेशा इनट्रांजिटिवली ही यूज़ कर पाएंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो डाई, स्लीप,
लाई, फॉल, कम, गो, ये हम किसी और पे पास नहीं कर सकते एक्शन, ये हम खुद ही कर सकते हैं। तो जो हमारे सब्जेक्ट तक खुद तक ही सीमित होता है तो वो एक्शंस, उन वर्ब्स को हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। अब नेक्स्ट है जो आपका रिफ्लेक्सिव वर्ब है। रिफ्लेक्सिव वर्ब क्या होता है? अगर आपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का नाम सुना है तो बस उसी तरह से जब जिस सेंटेंस में आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वही वर्ब आपका रिफ्लेक्सिव वर्ब होता है। यानी जो सेल्फ वाले वर्ड्स आ जाते हैं, द बॉय बर्न्ट हिमसेल्फ, द आई इंजॉयड माई सेल्फ, दे प्लेड देमसेल्व्स, तो हमारा जो सब्जेक्ट है और जो हमारा ऑब्जेक्ट है सेल्फ वाला आ जाता है, तो वो हमारा वर्ब जो है तब हमारा रिफ्लेक्सिव वर्ब वो कहलाता है। अब यहाँ पे द बॉय बर्न्ट हिमसेल्फ, हिमसेल्फ आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के साथ में जो वर्ब होता है वो हमारा रिफ्लेक्सिव वर्ब कहलाता है। सो सेल्फ वर्ड ऐड हो जाता है जिन वर्ड्स में, वो वाले वर्ब हमारे जो है उस वर्ड के साथ वाले जो वर्ब्स होते हैं वो हमारे रिफ्लेक्सिव वर्ब कहलाते हैं। अब ये लास्ट पार्ट जो हमारा आया है वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। ये वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है सेंटेंस में हमारे पास सब्जेक्ट है, वर्ब है, लेकिन एक ऑब्जेक्ट, प्रॉपर ऑब्जेक्ट नहीं होता है, तो उसको सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, मीनिंगफुल बनाने के लिए हम कुछ ऐड करते हैं, तो उसे हम ऑब्जेक्ट नहीं कहेंगे, वो होता है कॉम्प्लीमेंट। तो ऐसे जो कॉम्प्लीमेंट्स ऐड होते हैं उनको हम वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, ऐसे वर्ब्स को हम वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन कहते हैं। जैसे ही इज़, अभी मैंने ही इज़ बोला है, ही इज़ के साथ आप कुछ भी आप डालने की कोशिश करो ऑब्जेक्ट नहीं होएगा। ही इज़ बुक नहीं चलेगा, राइट? फिर और भी आप कुछ डालने की कोशिश करो आपको नहीं जमेगा। बट अगर मैं ही इज़ अ डॉक्टर बोला है मैंने, तो अ डॉक्टर वर्ड मैंने इसलिए डाला है ताकि मेरा सेंटेंस जो है कंप्लीट हो जाए, मीनिंगफुल हो जाए, ही इज़, राइट? तो ये मेरा कंप्लीट हो जाए, इसके लिए जब मैंने ये डाला है तो ये मेरा, उसको कहा जाता है, ये जो वर्ब है इज़ मेरा, दैट इज़ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन वाला वर्ब हो गया, और अ डॉक्टर जो है मेरा कॉम्प्लीमेंट हो गया है। अब कॉम्प्लीमेंट भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और एक होता है ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ये आप देख सकते हो, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट तब होगा जब सब्जेक्ट के बारे में ये कॉम्प्लीमेंट बताता है। अब कॉम्प्लीमेंट तो आपको समझ में आ गया क्या है, वर्ब के बाद में जो वर्ब सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए ऐड किया जाता है उसे हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। कभी कभी कॉम्प्लीमेंट हमारे सेंटेंस के साथ में, मतलब एक वर्ब ऑब्जेक्ट भी आ गया उसके बाद में भी हम कॉम्प्लीमेंट ऐड कर सकते हैं। बट वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन उसे कहेंगे जब कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है एंड वी डायरेक्टली ऐड अ कॉम्प्लीमेंट। तो ही इज़ अ डॉक्टर, नाउन। अभी डॉक्टर कौन है? ही है ना, तो ही के बारे में बता रहा है, तो ये जो है हमारे सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो गया। इट इज़ मी कौन है? प्रोनाउन, इट के लिए कहा गया है ना मी, तो सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है। ही अपीयर्स हैंडसम, हैंडसम एक एडजेक्टिव है, तो हम कई चीज़ें यूज़ कर सकते हैं कॉम्प्लीमेंट में। नाउन यूज़ कर सकते हैं, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, इन्फिनेटिव यूज़ कर सकते हैं, जेरिंड, पास्ट पार्टिसिपल, ये सब हम यूज़ कर सकते हैं फॉर सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। हर वॉइस अपीयर्स एनचेंटिंग, दे कंटिन्यूड शाउटिंग, शी बिगेन टू क्राई। तो ये हमारे सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट थे। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब मे बी अ नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, जेरिंड, इन्फिनेटिव और अ प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं? जैसे सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट में सब्जेक्ट के बारे में ज़्यादा बताया जाता है, वैसे ही ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट में ऑब्जेक्ट के बारे में बताकर कंप्लीट करते हैं। जैसे ये सारे तो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट ये है, दे मेड हिम किंग, दे मेड हिम। अभी ये हमारा एक सेंटेंस हो गया। अभी हिम के बारे में बता रहे हैं किंग, तो किंग जो है हमारा, हिम ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहा है कि उसको क्या बनाया है, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो गया। आई होप आपको समझ में आया हो। टॉम पेंटेड द हाउस ग्रीन, द हाउस के बारे में बता रहा है कैसा पेंट किया है, द ग्रीन, तो ये मेरा ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट जो ऑब्जेक्ट के बारे में ज़्यादा बता रहे हैं। वी फाउंड हिम स्लीपिंग, राइट? हिम के बारे में बोल रहे हैं ना, वो कैसा था, किस कंडीशन में था, स्लीपिंग कंडीशन में था, तो ये मेरा ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है।
द जज ऑर्डर्ड हिम टू बी पनिश्ड, जज ने ऑर्डर किया किसके लिए, उसके लिए, हिम टू बी पनिश्ड, तो हिम मेरा ऑब्जेक्ट हो गया और ऑब्जेक्ट के लिए मैंने बताया है यहाँ पे दैट उसको पनिशमेंट मिलेगा, तो ये मेरा ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो गया है। वी फाउंड हिम गिल्टी, हु इज़ गिल्टी, हिम, तो गिल्टी मेरा कॉम्प्लीमेंट है, हिम मेरा ऑब्जेक्ट है, तो ये गिल्टी ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो गया। दे इलेक्टेड हिम द प्रेजिडेंट, दे इलेक्टेड हिम, हिम के लिए बोला गया है, हिम उसको प्रेसिडेंट बनाया गया है, तो ये मेरा ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। अभी सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट में पहले ही एग्जाम्पल्स हमने कर लिए, और एग्जाम्पल है ये, टॉम बिकेम रिच, टॉम के बारे में बताया है इसीलिए ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। ही लुक्स इल, ही के बारे में ज़्यादा बता रहे हैं, ही लुक्स इल, तो ही हमारा इल हमारा सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। शी सीम्स टू बी हैप्पी, शी के बारे में बता रहे कि शी इज़ हैप्पी, हैप्पी दिख रही है, तो ये मेरा सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। ही सीम्स टायर्ड, टायर्ड इज़ अगेन सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, एंड ही इज़ अ डॉक्टर, डॉक्टर इज़ अगेन सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरह से ये मैंने आपको ये वर्ब का ये पार्ट कराया है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब ये तो मैंने फाइनाइट वर्ब कराया है, मेन वर्ब का जो फाइनाइट वर्ब है वो कराया है। इसका मेरा नेक्स्ट सेशन वर्ब का जो है, ये मेरा पार्ट 1 था, पार्ट 2 मेरा होगा नॉन फाइनाइट वर्ब्स के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू।